हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम स्टडी फोकस। जैसा कि हमने अपनी लास्ट 2 वीडियो में बताया कि हम एसएससी जीडी रीजनिंग की प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिया था वो था आपका सीरीज, मीन्स हिंदी में अगर बोलें तो उसको हम बोलते हैं श्रृंखला, जिसके हमने बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर किए थे। सारे के सारे बेसिक फंडामेंटल के साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराए थे। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है वो सारी की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रहने वाली है कि एसएससी जीडी में सीरीज के बारे में, श्रृंखला के बारे में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एंड उसको कितना फास्ट एंड एक्यूरेसी के साथ में आप लोग सॉल्व कर सके। तो हम लोग आपको उसमें पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी एसएससी जीडी रीजनिंग की क्लास 3। ठीक है, हमने आपको 2 तरीके के क्वेश्चन बताए थे अभी तक आपको। पहला था आपका लेटर सीरीज बेस या अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें आपका क्या होता था, ऐसे करके आपको ए बी सी, एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, खालिस्तान दे दिया, एफ जी ओ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, आर क्यू एस। तो हम लोगों ने ये प्रोसेस किया था ऐसे कि हम लोग पहले काउंट करते थे कितने होते हैं इसमें डिजिट, एंड उस बेसिस पे हम लोग बाद में इसको ग्रुपिंग करके एक से दूसरे में ग्रुप में मैच करने के बाद में इस तरह हम लोग सॉल्व करते थे। उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली आपको करवा रहे थे क्वेश्चन नंबर सीरीज वाले, कि नंबर सीरीज में आपके किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उन्होंने किस तरह सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 8, 12, 16, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, मिसिंग नंबर आपसे पूछा जाता है कि लास्ट में आपका क्या आएगा। 4, 8, 12, 16, तो यहाँ 20 आएगा। इस तरह वाले हमने क्वेश्चन कराए थे। तो आज हम इन्हीं के बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर जिन लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, जिनको वीडियो अच्छी लग रही है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम सारा का सारा रीजनिंग का आपका जो भी सिलेबस रहने वाला है वो सारा का सारा कवर कराने वाले हैं इन वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग नंबर सीरीज से स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज का हम पहला क्वेश्चन पिक करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 7, 17, 25, 53, 61। अब इसकी लास्ट वाला आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे आपका जो मिसिंग नंबर रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में आया हुआ है। एसएससी जीडी में आया है 2025 में। ठीक है, 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको ये वाला है, अगर आप किसी पैटर्न से, किसी मेथड से, किसी ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपको टाइम कंज्यूम वाला है। हमेशा शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे कि कितना आप इजी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, देखो सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने क्लियर किया था ये वाली चीजें कि हम लोग एक से दूसरे का रिलेशन देखते हैं, एक से दूसरे में गैपिंग देखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ 7 है या 17 है, तो अप्रोक्सी 2 का मल्टीपल बन रहा है। 7 दूनी 14 होता है, 7 2 या 14 होता है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ 17 से 25 की तरफ जाते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ये 17 दूनी तो 34 होता है, एंड 25 और 34 में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये मैच नहीं होता। यहाँ आते हैं 25 से 53, यहाँ ये 2 का मल्टीपल हो गया, क्योंकि 25 दूनी 50 होता है एंड उसमें 3 ऐड हो रहा है। अब यहाँ 53 से 61 जाते हैं तो 1 का ही मल्टीपल हो गया। तो यहाँ आपको ये चीज एक आइडिया लग गया बेसिकली कि ये 1 और 2 का मल्टीपल बन रहा है। राइट, तो अब हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं 7 से 17 कैसे बनना है। 7 2 जा 14 और उसमें 3 ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा हो रहा है 17। ठीक है, हम 17 से 25 का देखते हैं। 17 दूनी 34 और 34 में हम कितना ऐड करें, 9 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है 25। सॉरी, 17 दूनी 34 और 34 में से अगर हम आपका 9 माइनस कर रहे हैं तो हमारा बन रहा है ये 25। ठीक है, सॉरी एक मिनट, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। 7 दूनी 14 और 3 17 हो गया। ठीक है, अब 17 से देखते हैं। 17 एकम 17 और 17 में हम कितना ऐड करें, 8 ऐड करते हैं, तो हमारा ये बनता है 25। राइट, ऐसे बन रहा है ना। अब 25 से देखते हैं। 25 की अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 50, और 50 में अगर हम 3 ऐड कर देते तो ये हमारा हो जाता है 53। ठीक है, अब हम 53 से 61 से देखते हैं। 53 की अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करें तो ये 53 हो गया, और 53 में अगर हम 8 और जोड़ दें तो ये हमारा होगा 61। तो यहां से आपको एक पैटर्न पता चल गया
3 ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, तो अगले वाले में आपको क्लियर हो गया कि कितना ऐड होगा, 3 होगा। लेकिन 3 से पहले यहाँ मल्टीपल भी आपको चेक करना है, पहले 2 का मल्टीपल, फिर 1 का मल्टीपल, फिर 2 का मल्टीपल, फिर 1 का। अब कितने का मल्टीपल होगा, 2 का। किसके साथ में होगा, ये 61 वाला जो नंबर है, 61 के साथ में 2 की मल्टीप्लाई प्लस 3 ऐड कर दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब 61 के साथ में 2 की मल्टीप्लाई आपको ऐसे नहीं करनी है, 60 दूनी 120 और 2 कितना हो गया, 122, 122 में 3 ऐड कर दे, कितना आंसर आ गया आपका, 125। तो इसका जो आंसर आपका रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 125 इसका आंसर है, 125 इसका आंसर है। ठीक है, ये बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको सीरीज को देखना है, पहचानना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इक्कीस, 75, 120, 156, 183। ये भी आपका 20 फरवरी 2025 को पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखिए, यहां से यहां का देखते हैं, मल्टीपल देखते हैं, तो ये अप्रॉक्स 3 या 4 का मल्टीपल बैठता है, 21 या 63 होता है, 21 चौक 84 होता है, 3 और 4 के बीच का मल्टीपल है। लेकिन यहाँ 75 से 120 जाते तो ना तो ये 2 का मल्टीपल है ना 1 का मल्टीपल है, दोनों के बीच में ये नंबर आया, 75 दूनी 150 होता है, 75 एकम 75 होता है। ठीक है, अब 120 से 156 ये भी 1 का मल्टीपल बन रहा है, यहाँ आपका 3 का, यहाँ 1 का, यहाँ फिर 1 1 का, इसके बाद यहाँ भी 1 का, तो ये मल्टीपल वाला जो पैटर्न है वो उसमें बन नहीं रहा। तो हम इसके लिए दूसरा तरीका क्या होता है कि हम इनकी जो सीरीज दे रखी होती है, इनके जो नंबर्स होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 75 और 21 का डिफरेंस निकालिए, अब कितना बैठता है, ये 54। 75 और 120 का डिफरेंस निकालें, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना, बहुत टाइम आपका चला जाएगा, सीधे सीधे 75 है, 85, 95, 5, 15, 40 और 5, 45 हो गया। 120 और 156 के बीच का 30, 40, 50, 56, 36 हो गया। 156 और 83 के 66, 76, 86, उसमें से 3 कम कर दो, 27 हो गया। तो आपका ये डिफरेंस क्रिएट हो गया 51, 45, 36 और 27 का। ठीक है, अब यहाँ वाला जो नंबर है वो हमें पता करना है, तो यहाँ पे भी एक डिफरेंस क्रिएट होगा, अभी हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, अब फिर इन दोनों का डिफरेंस हम लोग चेक करते हैं, 54 और 45 का डिफरेंस कितना हो गया, 9 हो गया। 45 और 36 का डिफरेंस क्या हो गया, 9 हो गया। 36 और 27 का डिफरेंस कितना हो गया, 9। तो अब यहाँ पे जो नंबर आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो भी कितना रहने वाला है, 9 रहने वाला है। अब 9 डिफरेंस रहने वाला है, 27 और 9 का डिफरेंस रहेगा, लेकिन एक चीज देखिए, ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, 54 से 45, 45 से 36, 36 27, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कम वाला आएगा। तो 27 और 9 को आपको ऐड नहीं करना है, 27 में से 9 आपको क्या करना है, माइनस। 27 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 18। ये जो डिफरेंस हुआ 27 और 18 के बीच का, वो यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये 18 डिफरेंस आ रहा है इस वाले नंबर और जो मिसिंग नंबर है उन दोनों के बीच का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 21, 75, 120, 156, 183। ठीक है, तो आगे वाला जो नंबर आएगा वो बढ़ के ही आएगा आपका। लेकिन आप ये मत कर देना जैसे यहाँ पे ये वाला चीज माइनस किया था, क्योंकि यहाँ पे घट रहा था, यहाँ पे ये दोनों नंबर प्लस होंगे तभी यहाँ बड़ा नंबर आएगा। तो आपको क्या करना है, 183 में सीधे सीधे 18 प्लस कर देना है, 8 और 3 11, 8 और 1 9 और 10 का 0, 1 और 1 2। तो आपका जो सही आंसर आ गया वो क्या आ गया, 201। मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप इसे बहुत इजीली कर देंगे। बहुत सारे लोग ऑप्शन में क्या दे रखा होता है, जैसे आपने यहां पे किया 27 और 9 का डिफरेंस 18 आया, आपने 27 में से 9 माइनस किया, लेकिन आपने यहां पे भी 183 में से 18 माइनस कर दिया। 13 में से आपका 8 माइनस करेंगे 5 बचेगा, इधर 7 रह गया, 7 में से 1 माइनस किया आपका 6 बचेगा। इधर ये 165, आपको ऑप्शन में 165 भी मिलेगा, लेकिन आपका ये आंसर गलत होगा, आपका जो सही वाला होगा 201 होगा। वो आप कैसे चेक करोगे कि सीरीज देखो यहां से यहां बढ़ रही है, यहां से यहां घट रही है, तो वो चीज आपको चेक करना है। इस तरह की मिस्टेक बहुत सारे लोग कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि वहां 165 भी आंसर दिखता है, वहां 201 भी आंसर दिखता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 201। आपको सीरीज को देख करके करना है कि अगर वो बढ़ते हुए क्रम में है तो बढ़ते हुए क्रम में लेना, घटते हुए क्रम में तो घटते हुए क्रम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की 3 की तरफ चलते हैं।
ये वाला एग्जाम भी आपका 25 फरवरी वाली एग्जाम में किसी शिफ्ट में 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सीरीज बहुत बड़ी दिख रही है, आपको दिख रहा है कि 9000 तक के नंबर है, 3000, 9000, 1000, तो आपको देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये जितने ज्यादा बड़े नंबर वाला होगा उतना ज्यादा आप लोगों के लिए इजी रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। आप सबसे पहले सीरीज को देखेंगे, देख करके पहचानेंगे। यहाँ आप डिफरेंस निकालेंगे ना इन दोनों के बीच का, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि डिफरेंस इतना ज्यादा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ 200 के अप्रॉक्स डिफरेंस आएगा, यहाँ 800 आ जाएगा, फिर अगर यहाँ पे देखेंगे 2800 आ जाएगा, फिर वहां देखेंगे 6000 आ जाएगा, तो डिफरेंस से कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह की जो सीरीज होती है उनमें क्या होता है, आपका मल्टीपल का ऑप्शन रहता है, ठीक है। मल्टीपल में आप सीधे सीधे देखो, ये 120 का 3 का मल्टीपल बनना है। 100 या 300 होता है, 20 या 7 होता है, 360 हो गया, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाई अगर 3 करते हैं हम, कितना आ गया, 360 हो गया। उसमें कितना ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, तो ये आ गया आपका 361, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 3 9 होता है, तो आपको एक आइडिया लग गया कि 3 का मल्टीपल ही बन रहा है। 361 की आप 3 में मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 3 9 और 1 10, 1083 हो गए, 1084 प्लस 1 ऐड हो रहा है, ये 1084 हो गया। 1084 है, 1084 की आप करो किसमें, 3 में मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 एकम 3, ये आ गया 3252 और प्लस 1 है हो रहा है, ठीक है। आपको दो से ही पता चल गया कि ये डिफरेंस कितना आ रहा है। मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, सारा बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सीधी आपको पता चल रहा है कि 3 का मल्टीपल प्लस 1 ऐड करना है। अगर ऐसे आप इसको देखेंगे, 3253 है, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे, तो आपका आएगा 9760। आगे आपको पता चल गया 9760 है ये। 9760 की मल्टीप्लाई आप 3 में करिए, प्लस 1 ऐड कीजिए, जो आपका होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 की यहाँ 3 आ गया, 3 छिंग 18 आ गया, 18 का 8 आ गया, हासिल का 1 हो गया, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 आ गया, हासिल का 2, 3 निम 27 और 2 29 हो गया। प्लस ये आंसर नहीं लिखना, ये आपको आंसर में दिखेगा, लेकिन जल्दबाजी में आप गलती मत कर देना, प्लस 1 ऐड होगा इसमें। 29,284 आपका आंसर होगा। क्या होगा, 29,284 आपका आंसर होगा। सॉरी, ये हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 3 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका 0 आएगा, ठीक है। तो आपका ये जो आंसर होगा 29,281, आपका 29,281 आंसर आएगा। किसी भी नंबर की 0 मल्टीप्लाई करते 0 होता है, वो हमने 3 लिख दिया था, लेकिन वो 0 रहेगा आपको, ठीक है। तो आपको देखना है, देखते पता चल गया ये 3 का मल्टीप्लस प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 बन रहा है, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 ऐड करो, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन जल्दबाजी में ये मत करना कि बस 3 का मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, 1 जरूर ऐड करना, क्योंकि सीरीज के पैटर्न में 1 ऐड हो रहा है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ अप्रोक्सी 4 का मल्टीपल बन रहा है। यहाँ की बात करें तो ये अप्रोक्स 2 का मल्टीपल आ गया, यहाँ की बात करें 1 का मल्टीपल आ गया, फिर यहाँ 1 का मल्टीपल आ गया, फिर यहाँ देखेंगे 1 का मल्टीपल आ गया। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने से कोई पैटर्न आपका नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में आपको पैटर्न मिल जाता 2 का, 3 का, 1 का, या 1 2 3 इस तरह कुछ भी बनता, एक 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 दो एक दो एक दो बनता तो भी आप कर सकते थे, 2 3 2 3 2 3 बनता तो भी कर सकते, या 1 1 बनता तो भी आप कर सकते थे। लेकिन कहीं 4 का है, कहीं 2 का है, कहीं 1 का है, तो ये आपको नहीं लगा। अब ये 4 का मल्टीपल कैसे है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देखो, छोटे नंबर की 17 चौक 68 होता है, 17 की 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 68 आता है, ये 64 है। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 64 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 128 आता है, जबकि यहाँ पे क्या है 103 है। तो ना 4 का ना 2 का 1 का, तो ये वाला पैटर्न आपको देखते ही पता चल जाना, मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। देखते जैसे आपको पता चलना है, इसको हटा देना, इस वाले मेथड से सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। ये किस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे आप डिफरेंस निकालिए दोनों का। 17 और 64 का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो कितना आता है, माइनस करेंगे, ये आ गया 7, ये आ गया 47, ठीक है। 17 और 64 का डिफरेंस कितना आ गया 47। 64 और 103 का डिफरेंस अगर हम देखते हैं, ये कितना आएगा आपका 74 84 94 4, एक कम कर दो 39 हो गया। इनका डिफरेंस कितना आएगा 31 आएगा, तो सीधी पता पड़ेगा 31 3 34 हो गया। यहाँ कितना आएगा 44 54 और 3 और ऐड कर दो, यहाँ कितना आएगा 23 आएगा आपका। इधर इन दोनों का आते हैं 57 67 77, 77 में 5 कम कर दो, ये 15 आ गया। ये डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इनका डिफरेंस देख लो, ये कितना हुआ 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 8, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 8। आपको मिल गई सीरीज, आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इसका और इस वाले नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो भी कितना आएगा
8 आएगा। अब 8 आएगा, लेकिन ये देख लेना सीरीज आपकी घटते हुए क्रम में 31, 23, 15, और यहाँ पे जो नंबर रहेगा 15 से कम रहेगा। अगर 15 से कम रहेगा तो 15 में से 8 माइनस कर दो, सीधे सीधे क्या हो गया 7। 15 और 8 का डिफरेंस, 15 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर आएगा आप देखो, यहाँ सीरीज बढ़ रही है 17, 64, 103, 134, 157, 172, तो यहाँ बड़ा नंबर आएगा। तो यहाँ पे जो 7 डिफरेंस आ रहा है वो बड़े नंबर का आएगा, यानी 172 में हम 7 ऐड कर दे तो 179 आपका आंसर हो गया। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। होपफुली अभी तक जो बताया आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 179 में से 172 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो आपका जो आंसर आपको मिल गया वो कितना मिल गया 179 मिल गया। ठीक है, हम एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, इसका आंसर कितना है। ठीक है, आपका आंसर 179 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 12 फरवरी 2025 में आया हुआ एग्जाम में है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई, यहाँ देखो मल्टीपल वाला, अब मैं थोड़ा स्पीड से कराऊंगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करते रहना है रेगुलर। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका ये मेथड क्लियर नहीं हो पाएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएगा। क्या लॉजिक लगाना है, कैसे लगाना है, वो आप क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, 4 से 30 का डिफरेंस अगर देखा जाए मल्टीपल में देखा तो ऑलमोस्ट 7 या 8 का मल्टीपल है। यहाँ ये 30 या 90 होता है तो 3 के मल्टीपल है, यहाँ 2 का मल्टीपल है। यहाँ आपका फिर आपका ये भी आपका अप्रोक्स 2 का या 1 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पे फिट बैठ नहीं रही हैं। अब मल्टीपल वाली चीजें जब फिट नहीं बैठ रही हैं तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 7 का मल्टीपल हो गया ना। बाकी जगह देखो कहीं 2 का है, कहीं 2 का है, कहीं 2 का या 1 का है। ठीक है, तो ये मल्टीपल वाली चीजें नहीं फिट बैठ रही हैं तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 26। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 52। इन दोनों का डिफरेंस देखते कितना हो गया 18 और 60 कितना हो गया 78। 160 260 यानी 104 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आपको देखो एक चीज पता चल गई, ये 13 के मल्टीपल हैं सारे के सारे। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, ये 26 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस भी 26 हो गया। यहाँ देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस भी 26 हो गया, आपको सीरीज मिल गई। यहाँ पे जो नंबर आएगा, ये वाला जो नंबर रहेगा बेसिकली, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए 26। देखिए आप ये देखो कि ये नंबर बढ़ रहा है, तो 52, 78, 104, तो यहाँ बढ़ा हुआ नंबर आएगा। जब बढ़ा हुआ नंबर आएगा तो इन दोनों में ऐड कर दो, यहाँ कितना आएगा आपका आंसर 130 आएगा। लेकिन हमें ये वाली सीरीज का आंसर थोड़ी चाहिए, हमें ऊपर वाली सीरीज का आंसर चाहिए। अब ये 130 आ रहा है, आप देखो कि यहाँ भी नंबर बढ़ रहा है 4, 30, 82, 160, 264। तो जो अगला वाला जो नंबर होगा यहाँ पे वो उसमें से इतना माइनस करेंगे, 130 आना चाहिए। तो 264 में आपको क्या करना है, सीधे सीधे 130 को ऐड कर देना है। ऐड करो, 4, 6 और 3 9 और 3 394, क्योंकि 394 में से अगर आप 264 माइनस करेंगे तभी आपका 130 आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 394। होपफुली ये क्वेश्चन आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, इसका क्या आंसर है। ठीक है, 394 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। 127, 257, 407, 577, 767। ठीक है, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप जब आप देख रहे हो, ये कॉमा में भी दे सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, कॉमा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, आपको नंबर का पता चल रहा है। ठीक है, अब आप देखो ये 2 का मल्टीपल बन रहा है, ये फिर 2 का मल्टीपल है, लेकिन फिर 1 का हो गया, फिर इधर आओगे फिर 1 का हो गया, या 1.5 का हो गया। तो इससे क्या है ना, मल्टीपल वाली सीरीज यहाँ पे फेल हो जाती है। आपको क्या करना है, सीधे सीधे डिफरेंस निकालना है। 127 257 का डिफरेंस कितना होगा 227, 37, 47, 57, यानी कितना डिफरेंस आ गया आपका 130। कितने का डिफरेंस आ गया आपका 130 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। इधर देखते हैं 257 407 का डिफरेंस, 357 457, 457 में से अगर आप 50 माइनस कर देंगे तो 400 बचेगा। तो कितना डिफरेंस आ गया 150 का डिफरेंस आ गया। इधर आ जाओ 407 और 577 का डिफरेंस, 507 और उसमें कितना और ऐड कर दो 70 और ऐड कर दो, कितने का डिफरेंस आ गया 170 का डिफरेंस आ गया। यहाँ देखते हैं 577, 677,
777, यानी 767 है, 10 माइनस कर दो कितना आ गया, 190। यानी आपका कितने कितने का डिफरेंस यहाँ से पता चल गया कि यहाँ कितने का डिफरेंस है, 20। यहाँ कितने का है, 20। यहाँ कितने का है, 20। तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा इन दोनों का डिफरेंस भी कितना रहेगा, 20। 20 कब रहेगा, जब ये सीरीज बढ़ते में तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देना है। ये कितना हो गया, 210। हमें ये आंसर नहीं चाहिए 210। आंसर में ऑप्शन में आपको 210 भी आंसर मिल सकता है, लेकिन 210 आपका आंसर नहीं है। आपको चाहिए ऊपर वाली सीरीज का आंसर, जो सीरीज दे रखी है उसका आंसर चाहिए। अब ये 210 कब आएगा, यहाँ इस वाले नंबर का और इस वाले नंबर का जो डिफरेंस रहेगा वो 210 रहेगा, लेकिन सीरीज आपकी बढ़ते हुए क्रम में है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। 767 में हम लोग 210 को ऐड करेंगे, ये आपका हो गया 7 7 और 9। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका 977। होपफुली ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 45 45, फिर है आपका 46 50 59, 46 50 59, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जगह सेम नंबर दे रखा है, ठीक है। आपको एक और चीज यहां से क्लियर हो गई कि आपका अगर आप देखोगे ना, ये जो है ये भी 1 का मल्टीपल, 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 लेकिन 1 के मल्टीपल के साथ साथ ना कुछ नंबर ऐड हो रहा है, क्योंकि ये नंबर बढ़ते हुए क्रम में है सारा का सारा। अब यहाँ देखेंगे 45 मल्टीप्लाई 45 1, 45 मल्टीप्लाई 1 कितना ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखेंगे 45 मल्टीप्लाई 1 कितना ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। तभी ये 45 आया पहला वाला, फिर ये 46 आ गया। अब 46 मल्टीप्लाई 1 कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, तभी 50 आ रहा है। 50 की गुणा करते हैं कितने में, एक में, कितना ऐड हो रहा है, 9 ऐड हो रहा है, कितना आ रहा है, 59 आ रहा है। आपको सीरीज पता चल गई, देखते ही 0149। अब ऐसा नहीं है, 4 और 9 के बीच का गैप कितना है, 5, तो आपको 14 नहीं ऐड करना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो 5 का गैप अगर आप क्रिएट करोगे, यहाँ पे गैप नहीं है 5 का, तो ये गलती मत कर देना, 14 ऐड मत कर देना, क्योंकि 14 ऐड करने के साथ में भी आपको एक आंसर मिलेगा जो ऑप्शन में दे रखा होगा, जो गलत हो जाएगा। आप यहाँ देखो कि मल्टीपल तो सब 1 के बन रहे हैं, लेकिन ये नंबर आपका डिफरेंट है हर जगह, 0149। अब अगला जो नंबर आने वाला है वो आपका आने वाला है 16, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 3 का वर्ग आपका 9 होता है, तो ये 4 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। अगर अगला कोई नंबर होता तो वहां क्या आता, 5 का स्क्वायर आता, यानी 25 नंबर ऐड होगा। तो यहाँ पे ये वाली चीजें भी आपको 1 से लेकर 20-25 तक के वर्ग, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, साथ के साथ आपका क्यूब, क्यूब रूट, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर ऐड होने वाला है वो होने वाला है आपका 16, यानी 4 का स्क्वायर, और किस में होने वाला है, 59 में। अब 59 में आप 16 ऐड करेंगे तो आपका कितना आंसर आने वाला है, 75। तो जो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा, 75, ठीक है। क्लियर हो गया। ये बहुत कम, ये आप 15-15 20-20 सेकंड में सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 15 से 20 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर देंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो हमने अल्फाबेटिकल सीरीज कराई है एक क्वेश्चन उसका मिलेगा, एक आपका लेटर सीरीज होती है उसका एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप ये मानो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, यानी 4 से लेके 6 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं इस केवल सीरीज वाले चैप्टर को कवर करके, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ भी सेम नंबर दिख रहा है आपको, लेकिन देखो एक एक के मल्टीपल ही बन रहे हैं सारे के सारे। सीधे सीधे वही अपना फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करिए। 19 प्लस 0 का स्क्वायर, 19
प्लस 1 का स्क्वायर, तभी तो 20 बनेगा ये। 20 प्लस 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा ये 24। 24 प्लस 3 का स्क्वायर, 24 और 9 कितना होता है 33। 33 प्लस 4 का स्क्वायर, 33 में 16 ऐड कर देना बस, सीधे सीधे वही आपका आंसर होगा। 6 और 3 9 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। कितना आंसर आ गया आपका 49। क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई अगर डाउट भी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो, कोई भी नंबर कैसा भी दिख रहा हो, आपको नंबर को देख करके डरना नहीं है। कितना भी बड़ा नंबर होगा, कॉम्प्लिकेटेड नंबर होगा, आप उसे उतना इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग कर रहे थे कि नंबर क्या है ना, आगे से पीछे वाला नंबर जो है बढ़ रहा था, लेकिन अभी आप यहाँ देखेंगे कि हर एक में आपका नंबर जो है कम हो रहा है। 335, 280, 228, 179, 133, हर एक में आपका नंबर कम हो रहा है, ठीक है। अब जब नंबर कम हो रहा है, सीधी बात है, अगर आप देखो तो मल्टीपल भी नहीं बन रहा है, ये 1 का, फिर उससे कम 1 का, 1 का मल्टीपल बन रहा है। 1 का मल्टीपल का मतलब है कि सेम ही नंबर है वो। तो हम उसमें अगर नंबर घट रहा है तो माइनस क्रिएट कर लेंगे, डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे, और नंबर बढ़ रहा है अगर ऐसे करके देखना है, 335 मल्टीप्लाई 1 माइनस कर लेंगे, जो भी नंबर माइनस करने के बाद में ये 280 आएगा, ठीक है। लेकिन जब माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं उसे करने में। प्लस वाले में आपको सीधे सीधे कैलकुलेशन माइंड में होती है, आप उस तरह कर लेते हैं क्वेश्चन। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इनका सबका डिफरेंस निकाल लेना है। 335 और 280 का डिफरेंस सीधे सीधे पता पड़ रहा है आपको। 20 यहां से बचा, 35 यहाँ हो गया, कितना हो गया 55। इधर आ जाओ, 228 और 80 का 30 कंसीडर कर लें इसको, 50 ही हो गया, 50 में 2 ऐड कर दिए, कितना हो गया 52, 52 हो गया। इधर आ जाओ, इसको 180 कंसीडर कर लें, यहाँ 280 है, 20 वहां से बचा, 28 हो गया, 48 हो गया, और उसमें एक ही वाला बच्चा हुआ तो कितना हो गया 49। इधर आ जाओ, ये 33 है, ये 79 है, 43 53 63 73, 40 ही हो गया, और 40 में 6 ऐड कर दो, ये कितना हो गया आपका 46। क्लियर? अब देखो सीरीज मिल गई आपको, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का डिफरेंस। तो यहाँ जो नंबर रहेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना होगा 3 होगा। लेकिन आप देखो सीरीज क्या हो रही है, घट रही है, बढ़ नहीं रही है, अब घट रही है। 55 52 49 46, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना नंबर आएगा आपका 43। 43 आपका आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि आपको आंसर देना है यहाँ वाला। अभी जो 43 आ रहा है वो किन दोनों का डिफरेंस रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे जो सीरीज है आपकी यहाँ भी घट रही है, 228 179 133, तो 133 में से अगर हम 43 को माइनस कर दे तो वो क्या होगा आपका आंसर, ये आपका आएगा 0 और 9, यानी यहाँ आपका आंसर क्या आ गया 90। क्लियर हो गया? कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसके बाद वाला नंबर आपको बताना है क्या आने वाला है। देखो, अभी आप कर रहे थे, पहले आपकी सीरीज बढ़ रही थी, फिर आपकी सीरीज घट रही थी, बढ़ते हुए भी देख लिया, घटते हुए देख लिया। यहाँ पे देखो 310 से क्या हो रही है 311, फिर 3 यानी बढ़ी यहाँ पे, 311 से 301, फिर क्या हो गई घट गई, फिर यहाँ 303 फिर बढ़ गई, फिर यहाँ घट गई, फिर यहाँ बढ़ गई, फिर घट गई। यानी ये ऑर्डर क्या चल रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, आप देखो, या तो इनका डिफरेंस निकाल लो। अगर आप डिफरेंस निकालोगे, देखो या तो क्लॉकवाइज चलोगे, ऐसे करके चलोगे लेफ्ट टू राइट, या आप चलोगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है। एक ही चीज फॉलो करनी है। अगर आप यहाँ पे ऐसे करके चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, 310 में से 311 गया, यहाँ -1 का डिफरेंस आ गया। 311 में से 301 गया, +10 का डिफरेंस आ गया। 301 में से 302 गया, -2 का डिफरेंस आ गया। 303 में से 293 गया, 11 का डिफरेंस आ गया, सॉरी 10 का डिफरेंस आ गया, +10 का। इधर आ जाओ, यहाँ से इसमें से गया -3 का डिफरेंस आ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये कितने का आ गया 10 का डिफरेंस आ गया। पता चल गया आपको सीरीज। एक बार -1 हो रहा है, फिर +10, -2 +10, -3 +10, अगला क्या होगा -4 होगा। मिल गया आपको आंसर। क्लियर? अगला क्या होगा -4 होगा। लेकिन -4 जब यहाँ पे लाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 286 में से आप -4 कर दोगे। जब यहाँ डिफरेंस आपको -4 ये वाला नंबर मिला है आपको, ठीक है, -1 था, -2 था, -3 था, अब क्या आएगा -4। अब -4 ये वाला नंबर लगा है। अब यहाँ -4 कब आएगा, क्योंकि हम चले थे लेफ्ट टू राइट, 310 से 311, 311 से 301, तो 286 से अगला वाला जो नंबर रहेगा 286 के बाद वाला जो नंबर होगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा -4 आएगा। यानी यहाँ आप क्या करना है, सीधे सीधे 286 माइनस -4 कर देना है, क्योंकि -4 है यहाँ पे,
तो कितना आ गया आपका नंबर 290। यहाँ पे जो नंबर रहेगा 290, तभी आप मैच कर पाओगे कि 286 में से 290 माइनस करेंगे तभी आपका -4 यहाँ पे आने वाला है। तो आपका आंसर क्या रहा? 290। ठीक है, एक तरीका तो इसका सॉल्व करने का ये था। दूसरा तरीका क्या है, आपको अगर मान लो आप कंफ्यूज हो रहे हो इस तरह के तरीके में, तो दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करवा देते हैं। देखो 310 की हम एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें एक ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? 311, राइट। अब 311 की हम लोग फिर एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से कितना माइनस कर रहे हैं? 10, तो आ रहा है 301। अब 301 की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने में? एक में, और उसमें ऐड कर रहे हैं 2, तो हमारा आ रहा है 303। देखते रहिए आप, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब 303 की फिर हम एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से माइनस कर रहे हैं 10, तो क्या आ रहा है आपका? 293। अब 293 की हम एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें कितना ऐड कर रहे हैं? 3, तो आ रहा है आपका 296। अब 296 की फिर हम एक में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम कितना माइनस कर रहे हैं? 10, तो आ रहा है आपका 286। 1 -10, 2 -10, 3 -10, तो क्या आएगा? प्लस का 4 आएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई तो हमारा मल्टीपल तो आप देखो सारी जगह मल्टीपल कितने का चल रहा है? 1 का ही मल्टीपल चल रहा है, तो 282 नहीं, सॉरी हम कहाँ आ गए? 286 है, सॉरी 286। 286 मल्टीप्लाई 1, और 286 की मल्टीप्लाई 1 में करने के बाद में 4 अगर उसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ गया 290। पर आप इसे इस तरह लिख कर करेंगे तो आपको टाइम लगने वाला है। डायरेक्ट आप माइनस करिए, माइनस करके सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप जितना क्वेश्चंस का लेवल इतना इजी रहता है कि आप हाँ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। डिपेंड करता है कि हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व। एक एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जल्दबाजी के चक्कर में लोग आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये भी आपका एसएससी जीडी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हम सॉल्व करा रहे हैं सारे सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, जीडी 2025 में आए हुए सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के, इतने बड़े नंबर्स देख के बाद में बहुत सारे लोग इसे छोड़ देते हैं, लास्ट में करेंगे, फिर टाइम नहीं मिलता, फिर नहीं कर पाते। लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ज्यादा इजी है ये। आप देखो यहाँ पर सारी सीरीज 84, 83, 83, 82, 82, मतलब बहुत कम के डिफरेंस के साथ में यहाँ अवेलेबल है। आप कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का डिफरेंस निकालो एक बार। पहले तो ये देख लो सीरीज बढ़ रही है घट रही है। 8463, 8384, 8305, 8226 डैश 808, यानी सीरीज जो है आपकी कम हो रही है। जब सीरीज आपकी कम हो रही है तो सीधी बात है, ऑप्शन को देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपने देखा कि कोई भी ऑप्शन इस नंबर से बड़ा उसमें नहीं है, इससे छोटे सारे ऑप्शन है, फिर तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। जब आपने देखा इससे छोटा केवल एक ऑप्शन आपके आंसर में है और बाकी की जो 3 ऑप्शन है इससे बड़े नंबर है, आपको सोचना ही नहीं है, उन तीनों को एलिमिनेट करो, जो आपका 1 आंसर है इससे कम वाला नंबर उसे टिक कर दो, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा इतना इजी भी नहीं देते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है इस वाले क्वेश्चन में, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 8463 का और 8384 का डिफरेंस निकालो। ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 13 में से 4 गया आपका 9 बचा, इधर 17 रह गया, 17 में से 8 गया आपका 9, 7 बचा, इधर रह गया आपका 5, 15 में से 8 गया 7, तो 79 इन दोनों का डिफरेंस आ गया। यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस 14 में से आपका 5 गया, कितना बचा? 9, 10 7 रह गया, 7 में से 0 79, इधर आ जाओ। 15 में से 6 गया, कितना बचा? 9 बचा, इधर 9 रह गया, 9 में से 2 गया 7, 79 का डिफरेंस है। ऑब्वियस है, इसमें से अगर आप 79 नंबर माइनस कर दोगे, 8226 में से 79 माइनस कर दोगे, 16 में से 9 गया, कितना बचा आपका? 7, इधर 11 रह गया, 11 में से आपका 7 गया, कितना बचा? 4, इधर 1 रह गया, 1 रह गया। आंसर क्या आ गया आपका? 8147। कितना आंसर आ गया? 8147। बहुत इजी क्वेश्चन था, जितना बड़ा आपको दिख रहा है उतना टफ है नहीं सॉल्व करना, उतना ज्यादा इजी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं।
देखो, अब आप देख रहे हो आपको बीच में नंबर मिसिंग देने लगे। अभी तक क्या था, लास्ट में दे रखे थे, अब बीच में नंबर। तो ऐसे डन नहीं हो सकता, पहला नंबर ही आपके पास में मिस हो सकता है, दूसरा हो सकता है, लास्ट वाला हो, सेकंड लास्ट हो, कोई भी नंबर मिस हो सकता है। क्या करना है आपको, सीधे सीधे इसे सॉल्व करना है। जब कोई चीज समझ नहीं आ रही, सीधे सीधे डिफरेंस निकाल दो। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 19 और 8 कितना होता है, 27। 27 46 में देखो, 37 47 19। 46 65 का डिफरेंस कितना हो गया, 56 66 19। यहाँ भी डिफरेंस क्या होगा, 19। 19 डिफरेंस कैसे होगा, क्या करना है, सीरीज बढ़ रही है, इसको ऐड कर देना। 75 85 कितना आंसर आ गया, 84 आ गया। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, कितना आ गया, 84 आ गया। क्रॉस चेक करना है, 84 में 19 ऐड कर दो, 9 4 13, 8 और 9 10, 103। लास्ट वाला मिल जाए। बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, डिफरेंस निकाल दो, फटाफट से चेक कर लो, डिफरेंस आपका एक पैटर्न बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक देखोगे, नंबर का तो कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा। कहीं 1 आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है, कहीं 34 आ रहा है, कहीं 38 आ रहा है, कहीं माइनस में भी नंबर आ रहा है। कुछ नहीं करना, एक तरफ से चल दो, लेफ्ट टू राइट चल दो या राइट टू लेफ्ट चल दो। ठीक है, एक ही चीज फॉलो करनी है हमेशा, या तो लेफ्ट टू राइट चलना है या राइट टू लेफ्ट चलना है। जहां आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों चल दोगे, वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपका आंसर गलत निकल के आएगा। 5 से 34 की तरफ चलेंगे, कितना डिफरेंस आएगा, 5 में से 34 माइनस करो, -29। हम चल रहे हैं L2R, लेफ्ट टू राइट। माइनस का 29 डिफरेंस आ गया, इधर आ जाओ। 34 से 1 की तरफ चलेंगे, कितना डिफरेंस आएगा, 33। 33 ही आएगा ना। 1 से 38 की तरफ चलेंगे, कितना आएगा, माइनस का 37। ठीक है, 38 से 3 की तरफ चलेंगे। अब ये देख लेना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, 38 में से 3 आपको माइनस नहीं करना, ये -3 है। तो आपको, अगर आप इसमें से -3 माइनस करेंगे तो ऐसे आएगा, 38 और 3 38, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ये 3 ही आपका आंसर आएगा 41। तो यहाँ जो डिफरेंस क्रिएट होने वाला है वो 41 का होने वाला है। आप ये मत कर देना यहाँ पे 35 का डिफरेंस मत क्रिएट कर देना, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, क्योंकि ये -3 है। जब -3 और माइनस माइनस मिलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है वो आपका 41 का आने वाला है। ठीक है, ये नंबर आपको पता करना है। अब यहाँ देख लो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है। आप देखोगे 29 से क्या हो रहा है, सीधे सीधे ऐसे चलो, 29 30 31 32 33 4, 34 35 36 37 4, 38 39 40 41 4, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, तो अगला नंबर क्या आने वाला, माइनस। कितना कितना ऐड हो रहा है, 4 4 ऐड हो रहा है, 4 और ऐड करो तो माइनस का कितना आएगा, 45। कितना आएगा, माइनस का 45। अब ये जो -45 है, ठीक है, अब वो -45 आएगा किसमें, -3, और यहाँ जो नंबर होगा उन दोनों का जो डिफरेंस होगा लेफ्ट टू राइट में, वो -45 होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, -3, और -3 में से माइनस के 45 को अगर आप माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस का 3 ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस 45 ये हो गया। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 42। यहाँ जो आंसर आएगा 42, क्योंकि यहाँ -45 कब आएगा, हम ऐसे चल रहे थे ना, 38 में से 3 माइनस किया तो यहाँ 41 आया, या 1 में से 38 माइनस किया तो -37 आया। तो -3 में से अगर आप -42, क्रॉस चेक करना है, माइनस के 3 में से माइनस का 42 अगर आप माइनस करेंगे, सॉरी माइनस माइनस 42 नहीं, ये 42 है ना केवल। -3 में से अगर हम 42 को माइनस करेंगे, तो ये आ गया आपका माइनस का 45 जो आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, 42। कुछ भी कंफ्यूजन रहता है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था, जो मिसिंग नंबर हो सकता है वो एंड में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, या मिड में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले ही नंबर आपको मिस दे दिया, आपको पता करना है या फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा। आपको बाकी सीरीज कंप्लीट करके सीधे सीधे डिफरेंस क्या क्रिएट करो, 36 40 56 18 का डिफरेंस, इधर आओ, 54 64 74 18 का डिफरेंस, 72 18 का डिफरेंस, 90 108 118 का डिफरेंस। तो यहाँ इन दोनों के बीच में भी कितना होगा, 18 का डिफरेंस है। अगर आप देखोगे सीरीज बढ़ते हुए क्रम में 36 54 72 ऐसे करके, तो 36 से पहले वाला नंबर क्या आएगा, 36 से कम आएगा। अगर ऑप्शन में उससे कम का ऑप्शन दिख रहा है, 36 से बड़े सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, आपको बिना सोचे समझे टिक कर देना है कम वाला नंबर। लेकिन अगर कम वाले 2 3 ऑप्शन दिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीधे सीधे यहाँ 18 डिफरेंस कब क्रिएट होगा, जब यहाँ 18 होगा। 36 में से 18 माइनस कर दो आप, यहाँ 18 आ गया, 18 और 36 का डिफरेंस, तभी तो आपका कितना होगा, 18 होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15,
यहाँ पे आपको बीच में मिसिंग दे रखा है नंबर, ठीक है, यहाँ आपका बीच में मिसिंग नंबर। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, नहीं समझ आ रहा, आप देखो 5 का ये 7 टाइम मल्टीपाई हो रहा है, प्लस 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे ये डबल का बैठ रहा है, यहाँ आप डबल का है, डबल से भी कम है, यहाँ पता नहीं कितने का है, तो मल्टीपल का तो आइडिया यहाँ पे फेल हो गया। सीधे सीधे क्या करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 32, ले जाओ 47, 57, 67, 30 ही हो गया, 3 और ऐड कर दो 70 हो जाएगा, 33। इधर आ जाओ, 80, 90, 100, 4, 34, यहाँ डिफरेंस रहेगा इन दोनों का, रहेगा 32, 33, 34, क्या होगा 35, 104 में 35 ऐड कर दो, कितना हो गया 139। अब देखो यहाँ 36 का डिफरेंस आना चाहिए इन दोनों का भी, अगर चेक करना है क्रॉस चेक, तो 139 में 36 ऐड करोगे, 6 और 9, 6, 15 का 5, हासिल 1, 3 और 3, 6 और 1, 7, 175। तो सही आंसर क्या हो गया आपका 139। बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। जैसे ही आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देख करके तुरंत सॉल्व कर दोगे, बस आपको ये देखना है कि पैटर्न क्या बनता है। नहीं समझ आ रहा, डिफरेंस क्रिएट कर दो, ठीक है। ये हमने नंबर सीरीज के मोस्टली जो पूछे गए थे क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस तरह के सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर करा दिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है किसी भी तरह के क्वेश्चन का कोई डाउट आता है, समझ नहीं आता है, या कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।